दीग शंभु कर भागा, तब चित चढ़े मुझे शंकर के। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए भगवान राम की कृपा, पिता के घर में यज्ञ में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, पति का अपमान करके नहीं बल्कि पति की प्रतिष्ठा के लिए प्राण देने वाली होकर के सती ने शंकर के अपमान के विरुद्ध आत्मदाह किया। असकई जोग अग्नि तन जारा। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, रामचरितमानस में केवल 3 बार योगाग्नि का विधान है, 3 बार, और 3 बार में 2 बार मुक्ति हो गई। सर्वंग के लिए कहते हैं असकई जोग अग्नि तन जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। शबरी के लिए कहते हैं तज जोग पावक देह, हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। लेकिन सती योगाग्नि में शरीर धारण करने के बाद भी इनको पुनर्जन्म हुआ। क्यों? योगाग्नि का फल है मुक्ति, तो सती को मुक्ति क्यों नहीं मिली? गोस्वामी जी महाराज इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि सती मरत, धन्य प्रभु, यानी संविधान बदल दिया सती के लिए। संविधान है कि योगाग्नि से मुक्ति मिलेगी, लेकिन सती मरत हरिसन बर मांगा। क्या मांगा? क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मोक्ष नहीं, जन्म। अब बोले एक जन्म में शंकर न मिले तो बोले फिर जन्म, फिर जन्म। जब तक शंकर के प्यार को और पत्नी के अधिकार को मैं वापस न प्राप्त कर लूं, तब तक मेरा जन्म होता रहे, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अब मृत्यु यंत्रणा रहित मृत्यु चाहे थी, इसीलिए योगाग्नि दिया। लेकिन योगाग्नि पाकर सती कहती है नहीं, मुझे तो जन्म चाहिए। तो अब प्रभु ने सोचा अग्नि में दग्ध का जन्म कहाँ हो। पहले ओले पड़ते थे ना, तो हमारे गांव की औरतें ओले का पानी जमा करती थी, क्योंकि बहुएं जला करती थी। रसोई में लकड़ी जलता था तो ओले का पानी डाल देती थी, तो जलन शांत होती थी। तो सती ने योगाग्नि में शरीर त्याग किया, भगवान को पुनर्जन्म देना है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं इसी कारण ये राम के द्वारा जन्म है, ब्रह्मा के द्वारा नहीं। सती का शरीर ब्रह्मा के द्वारा था, लेकिन अब पार्वती का जन्म गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, सती मरत हरिसन बर मांगा, कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो यही कारण हिम गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई। इसी वजह से भगवान ने योगाग्नि से यज्ञ शरीर को हिमालय के घर पहुंचाया। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के गर्भ में होता है। यूं तो हिमालय की कई बेटियां थी, गंगा आदि, लेकिन जब पार्वती ने जन्म लिया तो स्वामी जी कहते कोई बेटी ऐसी होती है, कैसी कि जब दे उमा सहल है संगति छाए
इनका जन्म हुआ, पार्वती हिमालय के घर प्रकट हुई। ये समाचार नारद जी को जब प्राप्त हुआ, नारद कौन है? नारद यूं तो ब्रह्मपुत्र है, पर देवताओं के एकमात्र पत्रकार है, समाचार बाहर। नारद जी ने सुना कि शरणागत के लिए सती ने राम का शरण लिया, तो राम ने संविधान बदल दिया, यानी योगाग्नि में प्राण त्यागे व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ। ये समाचार प्राप्त करके कौतुक ही गृह से आए, हिमांचल से पूछा, क्या ये बात सत्य है? तुम्हें कोई कन्या प्राप्त हुई है? बोले हाँ। नारद जी महाराज को दिखाया। नारद जी महाराज ने कहा, कन्या का नाम क्या है? बोले हम पहाड़ी लोग क्या नाम रखेंगे? याद रखे, हिमांचल के माने पर्वत नहीं है, क्योंकि जो वर्णन मिलता है वो नगर के राजा का वर्णन मिलता है। मानना चाहिए हिमाचल प्रदेश के तत्काल महाराज की राजकुमारी के रूप में पार्वती प्रकट है। हिमांचल महाराज ने कहा, महाराज कन्या का हाथ देखकर बताइए कि ये कन्या कैसी होगी। बोले कन्या तो सुंदर है, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? सुनो जे अब अवगुण दुई चारी। बोले क्या अवगुण? क्या महाराज? बोले अवगुण अमान, कोई काम धंधा नहीं करेगा, कोई गुण नहीं होगा, माँ बाप का पता नहीं, माँ तो पितृहीना, उदासीन बेफिक्रा, संशय सब छीना, और जोगी जटिल अकाम मन, असहज अमंगल वेश, अस स्वामी यही नहीं पढ़ई हस्ती असरे। ऐसी हाथ की रेखा बताती है। सुन करके माता पिता ने सिर पीटा, लेकिन पार्वती के मन की प्रसन्नता चौगनी हो गई। उन्होंने सोचा, मैंने सोचा था कई जन्म लेना होगा, लेकिन अगर नारद जी की बात सत्य है तब तो इसी जन्म में मुझे भगवान शंकर की प्राप्ति होगी। ये जान करके पार्वती ने अपनी प्रसन्नता मन में दबाई। पर हिमांचल ने जब उपाय पूछा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नारद ने कहा कि एक बात है, जो मैंने बताया अगर ये दुनिया के किसी व्यक्ति में है तो ये दोष है, लेकिन अगर शंकर से विवाह हो जाए, जो विवाह शंकर सुन होई, तो 200 गुण सम का सब होई। लेकिन मुश्किल पूरा राज्य उपाय। बोले जो तब करे उपाय तुम्हारी। अब प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नारद जी ने जब ये कहा कि बिना तप किए हुए शंकर की प्राप्ति नहीं होगी, जो तब करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव्य मेघ सकै त्रिपुरारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माता पिता को धैर्य देकर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए जगदम्बा पार्वती माता पिता को समझाकर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मातु पिता ही बहु विधि सम